ओम शांति। आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। सवेरे से लेके पढ़ना अच्छा लगता है। इस समय का टॉपिक है अंतिम समय के लिए तैयारी। अब सवाल उठता है, अंतिम समय किसका? अपना या सृष्टि का? किसका अंतिम समय किसका? दोनों का ही। लेकिन अपने अंतिम समय का कुछ भी भरोसा नहीं है। कौन सी घड़ी अपनी अंतिम घड़ी हो ये पता नहीं है, और सृष्टि की भी नहीं पता है कब अंतिम घड़ी है। हम लोग बच्चे होते थे, छोटे छोटे, उस समय डायलॉग किया करते थे। मैं 1958-59 की बात बता रही हूँ। क्या करना है पढ़ के? दुनिया विनाश होने वाली है। सृष्टि एटम बमों पर खड़ी है, बस विनाश हो जाएगा। अभी तक तो विनाश हुआ नहीं। विनाश हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। आप लोग कहते, जो कहते विनाश हुआ वो हाथ खड़े करो। कहाँ हुआ? प्राकृतिक आपदाएं फिर वैसे हो जाते हैं। विनाश कहाँ हुआ? विनाश तो हुआ नहीं, सृष्टि तो चल रही है। विनाश कहाँ हुआ? विनाश हुआ? माताएं, नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। बाबा की मुरली से है, ये कोई मेरा नहीं है। आप ये देखो, प्राय लोग यही कहते हैं, अपने ब्राह्मण परिवार में भी भाई बहने यही कहते हैं, विनाश 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 करते रहते हैं, विनाश तो होता नहीं। नहीं, विनाश हो रहा है। कैसे? कोई भी बिल्डिंग है, अगर आप उसको गिराना चाहो तो एक हथौड़े में गिरती है। आप पहला हथौड़ा मारेंगे तो आपके ही हाथ झन्ना जाते हैं और आपको चोट लगती है। दूसरा हथौड़ा मारो तो भी आपको चोट लगती है, बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। धीरे 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 करते करते आखिरी एक ही हथौड़ा होता है जो दीवार नीचे आ जाती है। ऐसे ही होता है। ये सारा संसार, कल्पना करो, आज की मुरली थी सवेरे की बाबा की, कितना अच्छा संसार था। सत्युगी संसार था, कितना ब्यूटीफुल था।
कितना पावन था, आज कितना पतित है। गंद और कचरे की दुनिया है। ऐसी दुनिया को पावन बनाना एक दिन का काम तो नहीं है। जैसे स्थापना के कार्य में समय लगता है, ऐसे ही परिवर्तन में भी समय लगता है। हम सोचते हैं एक डेट आएगी और उसमें विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कहीं पर कुछ होगा, अगली डेट में कहीं पर कुछ होगा, फिर कहीं पर और कुछ होगा। ऐसे धीरे धीरे करके चारों ओर होगा। आजकल हम देख रहे हैं ना कितना विनाश हो रहा है। देख रहे हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सुनामी आती है, दूसरी आती है, कितना विनाश होता है। हो तो रहा है ना। प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप पाएंगे अगर किसी भी देश को जीतना है, किसी भी फ्रंट को जीतना है, तो पहले क्या करते हैं? वहां के संभालने वालों के मोराल को नष्ट कर देते हैं, उसके मनोबल को समाप्त कर देते हैं। वो अपने को अधीन समझना शुरू कर देता है और तब उसको जीत लेते हैं। आज सारे विश्व में जो मनुष्य से अपेक्षित है, श्रेष्ठ चरित्र, उसका दिनों दिन हाल क्या है? नीचे आता जा रहा है। जहां चरित्र गया तो सब कुछ गया। जब दम ही नहीं रहेगा, मनोबल ही नहीं रहेगा, तो इसको जीतना मुश्किल है। बड़ा सरल है। तो पहली जो हमारे जीवन की नींव है, उसको खोखला कर रही है माया। आज भी बाबा ने कहा दैवी कैरेक्टर्स कहाँ है? कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। कैरेक्टर्स कहाँ है? वो खोखलापन ऑलरेडी आ चुका है या आना है? ये बताओ, बोलो। आ चुका है ना? तो क्या हम न कहें कि विनाश ऑलरेडी हो रहा है? इस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कौन कहता नहीं हो रहा? हो रहा है विनाश। जब मनोबल नहीं, व्यक्ति की अपने ऊपर आधिपत्य नहीं, अधीनता में आ जाए, पराधीन हो जाए, तो वैचारिक प्रभाव में आ जाए। आज कहीं गूगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारे सब विश्व भर की आत्माओं के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। गलत कह रही है? क्या पहनना है, क्या खाना है, वो भी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। कैसे चलना है, क्या व्यवहार करना है, वो सब थोड़े से लोग बैठे हुए डिसाइड कर रहे हैं और हम उनके आधार से चल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? विवेक समाप्त हुआ। क्या ये विनाश नहीं? पहले ये विनाश होता है, तब ये बाकी चीजों में परिवर्तन आता है।
ये परिवर्तन तो खट से हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से खोखला होना ये कठिन है, जो माया कर रही। इसलिए हम उस प्रतीक्षा में न रहें कि अंतिम समय आएगा तो हम कर लेंगे। नहीं, अंतिम समय ऑलरेडी आया हुआ है, चल रहा है। बाबा ने मुरली में 4 प्रमुख पेपर्स बताए, डिक्लेयर किए हैं। कहीं भी दुनिया में पेपर डिक्लेयर नहीं होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा टीचर ऐसा है जो पेपर भी डिक्लेयर कर रहा है, और डिक्लेयर करने के बाद कहता है कि बच्चे, तुम्हारा पेपर सेकंड का है, ये क्वेश्चंस हैं और सेकंड का है। कौन से 4 पेपर्स हैं? पहला पेपर, बाबा ने कहा, मुरली से है, कि जिन संस्कारों को आप समझते हो मैंने जीत लिया है, जिन संस्कारों को आप समझते हो कि मैंने जीत लिया है, वो संस्कार री इमर्ज हो जाएंगे। जैसे कोई चीज आपने जीत ली होती है तो उसको किनारे कर देते हो ना, ऐसे यहां पे बाबा ने कहा, जिन संस्कारों को तुम समझते हो मैंने जीत लिया है, वो संस्कार तुम्हारे फिर से जागृत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए 4 प्रश्न। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं, इनके द्वारा परीक्षा आएगी। आज की मुरली, प्राकृतिक आपदाएं, इनके द्वारा परीक्षा आएगी। तीसरा, जिन आत्माओं को आप समझते हो ये हमारे अपने हैं, कई बार कुछ आत्माओं पर हमारा इतना फेथ होता है, हम समझते हैं ये तो है ही हमारे, इनसे हमको खतरा नहीं है। बाबा ने कहा उस मुरली में, अपनों से ही धोखा मिलेगा। जिनको आप अपना समझते हो उनसे ही धोखा मिलेगा। और चौथा, बाबा ने कहा, इविल सोल्स, क्योंकि उन्हें इतना जल्दी जन्म नहीं मिल पाएगा, शरीर भी तो तैयार होना चाहिए ना, तो वो वातावरण में घूमेंगी। अगर अपने हिसाब किताब चुकतू किए हुए नहीं होंगे तो वे चुकतू करने आएंगे। ये 4 पेपर डिक्लेयर हैं। अब हमारी तैयारी क्या है? समय अनुसार कुछ एक बातें हैं। पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम बारंबार सारे दिन में
अशरीरीपन का अभ्यास करें। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है, भरोसा नहीं। अगर कपड़ा टाइट होगा, उतारना कठिन होगा। लूज होगा, सहज उतार सकते। ऐसे शरीर में आना, शरीर से जाना, ये अभ्यास अनिवार्य है। दिन में जब मौका मिले तब ये अशरीरीपन का अभ्यास करना। दूसरा, जो संस्कार तुम समझते हो जीत लिए हैं, वो रीअपियर हो जाएंगे। क्यों होंगे? कोई कारण होना चाहिए ना, क्यों होंगे? मोटे मोटे रूप से हम सब बातों को जीत लेते हैं। मोटे रूप से कुछ कठिन नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है, सोने की जंजीरें, बारीक धागे, ये बांध कर रखते हैं। अगर जरा भी कहीं अंश होगा तो उसका वंश क्रिएट हो जाएगा। अंश से वंश बनता है ना। मानो एक घड़ी के लिए मैंने क्रोध जीत लिया, लेकिन क्रोध का रूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म। चेक करें, अगर कहीं अधीरता है, धैर्य नहीं है, अधीर है, वो भी क्रोध का अंश। सहन न कर पाना क्रोध का अंश। हाजिर जवाब होना, तुरंत जवाब दे देना, अंश। और भी चिड़चिड़ापन आदि तो मोटा रूप है। सूक्ष्म रूप क्रोध के अगर अंश रूप में हैं, तो वे अपने आप को प्रत्यक्ष अवश्य करेंगे। इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज भी जो मुरली में कहा, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, उसका भावार्थ क्या? चेक करें, रूप, रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श, रस, शौक, रुचि,
इन रूपों में कौन से संस्कार अभी तक जिंदा है? रूप पर आंखें आकर्षित होती हैं, रंग पर होती हैं, रौनक पर होती हैं, गंध पर भी होती हैं, स्वाद पर होती हैं, स्पर्श पर होती हैं, संग कोई का प्रिय लगता है, कोई का दिल करता है जल्दी जाए। संग, रुचि, शौक, मुझे इस चीज का शौक है, मेरी इस बात में रुचि है। सोच, हर एक चेक करना कौन से संस्कार इन रूपों में अभी तक विद्यमान। इसको बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है। आकर्षण और विकर्षण, अच्छा लगना और न अच्छा लगना, दोनों ही ठीक नहीं है। ये बाबा कहते चेक कर। दूसरी बात, प्रकृति पर विजय। इसके लिए भी आज की मुरली में बाबा ने कहा, तत्वों की सेवा करो। प्रकृति में 3 प्रकृति के अर्थ हैं। पहला, अपनी प्रकृति, अपनी नेचर। दूसरा, दूसरों की प्रकृति, दूसरों की नेचर। और तीसरा, प्रकृति अर्थात 5 तत्व। क्या अब तक मेरे मुख से ये शब्द निकलते हैं, बहन जी ये मेरी नेचर है, आप समझ लो ना मेरी नेचर है। मेरी नेचर है माना मैं कौन हो गई? उसकी गुलाम हुई, नेचर की गुलाम हो गई। प्रकृति पति का टाइटल कैसे मिलेगा? दूसरों की नेचर, अरे भाई ये तो विचित्र प्रकृति का बंदा है, इसकी बात ना पूछो। बाबा ने कहा, एक रास सब संस्कारों के साथ मिलना। आमतौर पे हम लोग कहते हैं ना, इससे मेरी राशि नहीं मिलती। राशि नहीं, रास। हम सबके संस्कार एक जैसे दैवी हो जाएंगे, वो रास होगी संस्कारों की, जिसमें हार्मनी होगी, मिठास होगी। अब बाबा कहता है, इन संस्कारों को मिलाने के लिए क्या करना है? क्या करें?
पहला, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाने के लिए क्या करना होगा? पहला, स्वीकार करो। एक दूसरे को स्वीकार करो। दूसरा, सत्कार दो। जब आप स्वीकार करेंगे उसका फायदा क्या होगा? जो मन के अंदर उस आत्मा को देखते सार व्यर्थ और नेगेटिव का तूफान उठता है, वो शीतल हो जाएगा। हर आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। मेरे कहने से वो बदलने वाली नहीं है, इसलिए जो उसका रोल है वो मुझे स्वीकार करना है। रामलीला में अगर रावण बहुत मीठा बोलना शुरू कर दे तो आपको रामलीला में मजा आएगा? मजा आएगा? वो जब तक जोर से नहीं बोलेगा तो आप भी कहेंगे रावण ने अपना पार्ट ठंडा ठंडा प्ले किया। उसका पार्ट है, वो मुझे स्वीकार करना है। जिस आत्मा का जो पार्ट है उसको चुप करके स्वीकार करो। और सत्कार दो, दिल से सत्कार दो। अगर ये एक्टर ड्रामा में ना हो तो हमारा ड्रामा इनकम्प्लीट हो। उसको थैंक यू, रिगार्ड। कुछ भुलाना पड़ता है और कुछ मिटाना पड़ता है। बाबा ने किस मुरली में हमें कहा कि तुम उस आत्मा पर पूरा फेथ रखो? कहा किस पर फेथ रखने को बोला? एक बल एक भरोसा, एक एक एक। हम यह भूल क्यों करते हैं? परायों को अपना समझ लेते हैं। और आजकल आप देखते होंगे जितने जो नजदीक होते हैं बहुत घी शक्कर होते हैं, थोड़े दिनों के बाद आजकल क्या दिखाई देता है? बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। भाई क्या हो गया? आप इतने नजदीक थे, इतने घी शक्कर थे, हमारे कहने से भी नहीं मानते थे, अब क्या हो गया? बस बहन जी पूरा हो गया। इसलिए बाबा ने पहले ही सावधान किया है, न मैं किसी की न कोई मेरा। एक बल
एक भरोसा। तो धोखे की बात आएगी नहीं, बाबा कभी भी धोखा नहीं देता। गुलजार दादी ने एक बार कहा था, हम जैसे आप लोगों की भट्टी होती है ना, ऐसे हम लोग की भी तो भट्टी होती है। शुरू दिन से बहुत भट्टियां की हैं। तो मधुबन पांडव भवन में हमारी थोड़ी सी बहनें थी, हम लोग तो भट्टी हो रही थी। हम लोग 3-4 का ग्रुप होता था और एक एक दादी एक एक ग्रुप में जाती थी। तो दादी हमारे ग्रुप में आए थे, तो दादी को हम लोगों ने पूछा, दादी बाबा कहते हैं कि मैं तुमको अंत तक दाल रोटी खिलाऊंगा, तो जब इतना प्रकृति का प्रकोप होगा, सब तरफ से पानी पानी होगा, जलमयी होगी, तो क्या हमारे सेंटर पर पानी नहीं आएगा? क्या वहां रुक जाएगा? दादी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। दादी ने कहा वो भी हो सकता है, और दूसरा, बाबा आपको वतन में खींच लेगा। अगर योग युक्त होंगे तो, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा रस्सी खींच लेगा वतन में। तो दाल रोटी तो क्या, बाबा शूबी रस पिलाएगा। और शूबी रस जब पी लेते हैं ना, फिर यहां पर कुछ भी खाने का मन नहीं करता। संदेशियां जाती थीं, जब ट्रांस में भोग लगाती थीं, तो वापस आती थीं। हम लोग कहते थे भाई अब हम भी खा रहे हैं, आप भी खाओ। कहती नहीं, आज मेरी इच्छा नहीं, बाबा ने शूबी रस पिलाया है। वो शूबी रस जो बाबा पिलाता है, कोई वहां पर फ्रूट के झाड़ थोड़ी है, कोई जूस की फैक्ट्री थोड़ी है, लेकिन बाबा फीलिंग ऐसी देता है भरपूरता की। सारी दुनिया तो वहां वाइब्रेशन की है ना, तो ऐसी वाइब्रेशन देता है जो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ ले लिया। तो वो लोग खाते ही नहीं थे, खाना ही नहीं खाती थी, कहते थे हमारा पेट भरा हुआ है, फीलिंग। तो ऐसे ही दादी ने कहा कि बाबा ने जो वायदा किया है, मैं दाल रोटी अंत तक खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, बाबा खिलाएगा, ये पक्का है। सिर्फ हमको अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, ठीक है? इसलिए प्रकृति की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं, सेवा करो। और संस्कारों की रास, ठीक है? चौथा पेपर इविल सोल्स का, उसके लिए कहा मन की शुद्धता और निर्मलता, पवित्रता। इसकी परसेंटेज को बढ़ाओ। पर चिंतन, निंदा, ये सब नहीं करो। पर दर्शन नहीं करो। तीसरा, अपने हिसाब किताब योग से चुकतू करो, शेष नहीं रखो। इसलिए योग का बहुत महत्व हो जाता है, ज्वाला रूप के योग का बहुत महत्व हो जाता है। खूब योग करो। अब हमारी स्थिति और अवस्था वर्तमान समय कैसी होनी चाहिए? पहली बात, अपने आप से
अच्छी तरह टटोल टटोल कर अपने आप को चेक करें कि पुरानी दुनिया से पक्का पक्का वैराग्य है। शमशानी वैराग्य तो नहीं है। दिल का अविनाशी वैराग्य, बेहद का दिल का अविनाशी वैराग्य है। अगर है तो दूसरी निशानी होगी उपराम वृत्ति। उपराम, तीसरा साक्षी दृष्टा। जब साक्षी दृष्टा कहते हैं तो प्रायः भाई बहन क्या कहते हैं, हम तो भाई साक्षी हैं, सब देखते रहते हैं, साक्षी होके देख रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। साक्षी दृष्टा अर्थात कल्याणकारी वृत्ति, उससे हम देखते हैं। ठीक है, कल्याणकारी वृत्ति, साक्षी दृष्टा। चौथा, क्या मैं अपने आप को टोटल ट्रस्टी समझती हूं? मैं और मेरा, ये दो द्वार हैं जिसके थ्रू माया आती है। मैं और मेरा। मैं से क्या होता है? मगरूरी, मायूसी और मुरझाइश। ये 69 की बाबा की मुरली है। 69 जनवरी और फरवरी। मैं और मेरा, बाबा ने कहा ये तुम्हारे दो ऐसी चीज हैं परीक्षा की जिसमें तुमको पास होना ही है। जहां मगरूरी आएगी, मायूसी आएगी, मुरझाइश आएगी, अगला कदम बाबा ने कहा मतभेद। म से 4 चीजें। मतभेद, इसलिए मैंपन का त्याग और ट्रस्टी होकर अपने आप को चलाना है। बाबा का दिया हुआ है जिसे हम संभाल रहे हैं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अगर जीवन से
बाबा को निकाल दें, बाबा के ज्ञान को निकाल दें, फिर हम अपने आप को देखें, क्या तब मुझे वो प्रारब्ध और प्राप्ति होगी जो आज है? इसलिए बाबा ने कहा इस पर विजय। फिर ट्रस्टी, ये एक पहलू है वैराग्य की स्थिति में। बाबा ने कहा तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल कब बनेंगी? ब्रह्मा बाप प्रकृति जीत कैसे बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्व कर्मेंद्रियां बाबा को समर्पित कर दी। ऐसे ही हम अपन से पूछें, क्या हमने सूक्ष्म में अपनी ये सर्व कर्मेंद्रियां बाबा को समर्पित की हैं? ये मेरी नहीं है, बाबा की हैं। बाबा की आंखें हैं, बाबा के कान हैं, बाबा को दे दिए मैंने, अब उसके हैं। बाबा ने कहा ये परिवर्तन लाओ। दूसरी बात, जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं उन सबको अब चुकतो करो। हिसाब किताब मत रखो। हिसाब किताब रखेंगे तो चुकतो कब करेंगे? पुनर्जन्म लेना है क्या? चुकतो करो और खुशी खुशी चुकतो करो। जब किसी का कर्जा चुकता है तो वो खुश होता है ना, जब कर्जा खत्म हुआ। ऐसे ही हिसाब किताब सब चुप। तीसरी बात, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। नए हिसाब किताब हम कैसे बना लेते हैं वो आप सब जानते हैं। जिन बातों की बाबा की तरफ से मना है, श्रीमत नहीं है, और हम वह कार्य करते हैं तो हिसाब किताब बनाते हैं। हिसाब किताब बनेगा, उसे चुकतो कब करेंगे? अपने सब हिसाब किताब अब बाबा के साथ हो। उदाहरण के रूप से मानो मैंने किसी के साथ जोर से बोल दिया, ऊंचा बोल दिया, उसको दुख हुआ। दुख तो हो सकता है। मैंने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे उसको दुख हुआ। अब जो आत्मा दुखी हुई तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? तो क्या करना चाहिए? तुरंत क्षमा मांगो।
क्षमा मांगो और पक्का निश्चय करो अब ये मैं दोबारा नहीं करूंगी। टेलीफोन करके क्षमा मांगो, सिस्टर सॉरी, मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। आप ख्याल नहीं करना, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। इतनी ही तो बात है ना। इसके लिए बाबा कहता है निर्माण बनना पड़ता है। अब इतनी अच्छी अच्छी ये सब बातें किसको नहीं पता है? सबको पता है, सब कोई जानते हैं। लेकिन बाबा की मुरली में पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा एक पैराग्राफ जो बाबा ने परिवर्तन क्यों नहीं होता उसके 3 कारण कंटिन्यूएशन में बताए। पहला मैं मेंशन कर चुकी हूं, जो संस्कार आपका बदलता नहीं है वो आप अपने आप से पूछो, क्या आपको वो संस्कार से वैराग्य है? चेक करो, वैराग्य है? दिल का अविनाशी वैराग्य उस संस्कार से चाहिए, तब वो बदलेगा, ऊपर ऊपर से नहीं। दूसरा बाबा ने कहा कि आपकी जो बाप के द्वारा दी हुई दिनचर्या है उसका एक्यूरेट पालन, अगर एक्यूरेट पालन नहीं करते हैं तो बाबा के शब्दों में वो अपवित्रता है। इसलिए जो बाबा ने हमें दिए हैं दिनचर्या बना करके उसको एक्यूरेटली पालन करो। और तीसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग दो, जिसको बाबा ने कहा ये पुण्य कर्म है। दान और पुण्य ये 2 शब्द। दान उसे कहा जाता है जो मेरे पास है और मैं देती हूं। पुण्य उसे कहा जाता है जिसकी आपको आवश्यकता है वो मैं देती हूं। आपको पानी की जरूरत है और मैं आपको खीर ला करके दूं तो पुण्य तो नहीं हुआ। जो चीज की आत्मा को आवश्यकता उसको वही प्रदान करना पुण्य है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने कहा सहयोग दो। सहयोग के नोट अपने पॉकेट में फुल रखो। कौन सा सहयोग? धन से नहीं, लेकिन
अगर कोई आत्मा हिम्मतहीन है, उसे हिम्मत देना। कोई निराश है, आशा की किरण उसके जीवन में पैदा कर देना। किसी के जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, उसके जीवन में वो चीज ले आना, उमंग उत्साह ले आना। जिए दान देना, ये सहयोग बाबा कहता सब। अब हम रिटर्न जर्नी पर हैं। हर एक ये चेक करें। लास्ट पॉइंट, मुझे अपने साथ क्या ले जाना है। अब ये जहाज स्वीट होम लौट रहा है। मैंने अपने साथ क्या ले जाना है। जो मेरे साथ जाना है केवल उसको रखना है, और जो फालतू की चीजें हैं जो उस जहाज में नहीं जा सकती, उन सब से किनारा करना है, छोड़ना। आप सबको आज की क्लास से यही होमवर्क है। चेक करें, लिस्ट बनाएं, मैंने अपने साथ क्या लेके जाना है। और जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, छोड़ना है, उसकी भी लिस्ट बनाएं। दोनों की लिस्ट बनाएं। जो ले जाना है उस पर फोकस करें, और जो छोड़ना है उसे बाय बाय करें। सच्चाई की बात यह है, अंतिम समय, अंतिम घड़ी तैयारी नहीं होती, बहुकाल का अभ्यास चाहिए। इसलिए इस भट्ठी से अपने लिए ये धारणा बना करके जाएं, मैं क्या परिवर्तन करके जा रही हूँ, जा रहा हूँ। और ये होमवर्क आज रात को जरूर करिएगा सोने से पहले। ठीक है? ओम शांति।